बात करते हैं फोल्ट E9 की, तो ये फोल्ट कोड नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट कोड 83 के बारे में। बात करते हैं फोल्ट कोड 32 की। नेक्स्ट आता है फोल्ट कोड BP। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट कोड 60 की। इस फोल्ट का मतलब है कि आपके इन्वर्टर ने एक्स्ट्रा करंट को डिटेक्ट किया है। तो अगर बात करें आप इस फोल्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आप इस इन्वर्टर को रिस्टार्ट कीजिए। अगर आपका इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होता तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है कि आप इस इन्वर्टर पे चेक कीजिए कि आपने लाइन और न्यूट्रल वायर को अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है या नहीं। अगर आपने अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है तो आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना है। थर्ड ऑप्शन है अगर आपका सिंगल फेज कनेक्शन है और आपने इन्वर्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो आप चेक कीजिए कि आपने सभी इन्वर्टर्स की शेयरिंग को आपस में अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है। और अगर आपका 3 फेज कनेक्शन है और आपने सभी इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो आप चेक कीजिए कि आपने फेज 1, फेज 2, फेज 3 को सेम फेज में ही कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपका इन्वर्टर ये सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं होता तो आपको इसे सर्विस सेंटर से ठीक कराना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट E9 की। तो ये एक फोल्ट कोड नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एरर आपके इन्वर्टर की स्क्रीन पर क्यों आता है। तो ये तभी शो होता है जब आपके इन्वर्टर का बैटरी इक्वलाइजेशन फीचर ऑन होता है। उसी कंडीशन में E9 फोल्ट आपको दिखाई देता है। तो ये कोई फोल्ट कोड नहीं है, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन है जिससे कि आपको पता लग सके कि आपके इन्वर्टर का बैटरी इक्वलाइजेशन फीचर ऑन हो चुका है। आप इस ऑप्शन को अपने इन्वर्टर की स्क्रीन से कैसे हटा सकते हैं, तो आपको इसे हटाने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन आपकी बैटरी का इक्वलाइजेशन पूरा होने के बाद खुद ही ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट कोड 71 की। तो ये फोल्ट तब आता है जब आपने एक से ज्यादा इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल किया हुआ है और उन सभी का सॉफ्टवेयर वर्जन अलग है। इस फोल्ट को ठीक करने के लिए आपको सभी इन्वर्टर्स में सेम वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपका इन्वर्टर फिर भी ठीक नहीं होता तो आपको इसे सर्विस सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट कोड 72 के बारे में। इस फोल्ट का मतलब है कि आपने जितने भी इन्वर्टर्स को पैरेलल किया हुआ है उन सभी का आउटपुट करंट मैच नहीं हो रहा और उन सभी इन्वर्टर्स का आउटपुट करंट अलग अलग है, जिसकी वजह से आपको ये फोल्ट दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में आपको चेक करना है कि आपने सभी इन्वर्टर्स की शेयरिंग को अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है। सभी इन्वर्टर्स की शेयरिंग को कनेक्ट करने के बाद अगर आपका इन्वर्टर काम नहीं करता तो आपको इन्वर्टर को रिस्टार्ट करना होगा और अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी आपका इन्वर्टर ठीक नहीं होता तो आपको इसे सर्विस सेंटर लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट कोड 80, 81 और 82 की। इसमें फोल्ट कोड 80 का मतलब है कैन डाटा लॉस, फोल्ट कोड 81 का मतलब है होस्ट डाटा लॉस और फोल्ट कोड 82 का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन डाटा लॉस। अगर आपके इन्वर्टर में आपको इनमें से कोई भी फोल्ट कोड दिखाई देता है तो आपको इस कंडीशन में अपने इन्वर्टर की कम्युनिकेशन केबल को चेक करना होगा। अगर आपके इन्वर्टर की कम्युनिकेशन केबल अच्छे से लगी हुई है तो आपको इन्वर्टर को रिस्टार्ट करना है। अगर आपका इन्वर्टर रिस्टार्ट करने के बाद भी ठीक से काम नहीं करता तो आपको इसे सर्विस सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट कोड 83 के बारे में। ये फोल्ट तब आता है जब आपने एक से ज्यादा इन्वर्टर को आपस में पैरेलल किया हुआ है पर उनकी बैटरी वोल्टेज सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ये फोल्ट दिखाई देगा। अगर बात करें कि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने इन्वर्टर के साथ जो भी बैटरीज को कनेक्ट किया है उन सभी की वोल्टेज सेम है। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि आपने जिन भी बैटरीज को कनेक्ट किया हुआ है वो सभी इन्वर्टर्स के साथ कनेक्टेड है। अगर फिर भी आपका इन्वर्टर ठीक नहीं होता तो आपको चेक करना है कि आपने जिन भी बैटरीज को कनेक्ट किया हुआ है उन सभी बैटरीज की वायर की लेंथ सेम है और उनकी क्वालिटी भी सेम है। अगर बैटरी वायर्स की लेंथ और क्वालिटी सेम है पर फिर भी आपका इन्वर्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपको इसे सर्विस सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट कोड 84 की। ये फोल्ट तब आता है जब आपने इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और उनकी एसी इनपुट वोल्टेज और उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच नहीं करती और वो एकदम चेंज हो जाती है, जिस वजह से आपको ये फोल्ट दिखाई देता है। ये फोल्ट आने की कंडीशन में आपको सबसे पहले यूटिलिटी की वायरिंग को चेक करना है। अगर आपने वायरिंग अच्छे से की हुई है तो इन्वर्टर को रिस्टार्ट कीजिए, जिसके बाद आपका इन्वर्टर ठीक हो जाएगा। अगर आपका इन्वर्टर फिर भी ठीक नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन है कि आप ये चेक कीजिए कि आपके सभी इन्वर्टर्स पर एक साथ यूटिलिटी ऑन होती है। और अगर आपने इन्वर्टर और यूटिलिटी के बीच में कोई एसी ब्रेकर लगाया हुआ है तो कोशिश कीजिए आप सभी इन्वर्टर्स के ब्रेकर एक साथ ऑन करें। और अगर आपका इन्वर्टर फिर भी ठीक नहीं होता तो आपको इसे सर्विस सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ट कोड 85 की। इस फोल्ट का मतलब है कि आपका एसी आउटपुट करंट अनबैलेंस हो चुका है। तो इस फोल्ट को ठीक करने के लिए आपको इन्वर्टर को रिस्टार्ट करना होगा। अगर आपका इन्वर्टर फिर भी ठीक नहीं होता तो आपको इन्वर्टर पे लगे एक्स्ट्रा लोड को हटा देना है। अगर आपका इन्वर्टर फिर भी ठीक नहीं होता तो आपको चेक करना है कि आपकी एसी इनपुट की और एसी आउटपुट की वायर की लेंथ और मटेरियल दोनों सेम है। अगर वायर की लेंथ और मटेरियल सेम नहीं है तो आप इसे चेंज कर लीजिए और अगर ये सेम है और आपका इन्वर्टर फिर भी काम नहीं कर रहा तो आपको इसे सर्विस सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं फॉल्ट कोड 86 के बारे में। इस फॉल्ट का मतलब है कि आपने पैरेलल में जितने भी इन्वर्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है उन सभी इन्वर्टर्स की एसी आउटपुट मोड की सेटिंग बिल्कुल अलग है और वो एक दूसरे से मैच नहीं करती। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले अपने सभी इन्वर्टर्स को स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने इन्वर्टर की 28 नंबर की सेटिंग पर जाना है। अगर आपने सिंगल फेस कनेक्शन को पैरेलल किया हुआ है तो वहां पर आपको 3P1, 3P2, 3P3 कर देना है और अगर आपने 3 फेस कनेक्शन को पैरेलल किया हुआ है तो आपको वहां पर PAL कर देना है। अगर आपका इन्वर्टर फिर भी ठीक नहीं होता तो आपको इसे सर्विस सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल्ट कोड 32 की। ये फॉल्ट तब आता है जब आपके इन्वर्टर का और आपके इन्वर्टर की डिस्प्ले का कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए आप ये चेक कीजिए कि आपने इन्वर्टर की डिस्प्ले को इन्वर्टर के साथ अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है फॉल्ट कोड BP। ये फॉल्ट तब आता है जब इन्वर्टर के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं होती। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए आपको इन्वर्टर को बैटरीज के साथ कनेक्ट करना होगा। अगर आपकी बैटरीज आपके इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है तो चेक कीजिए कि आपकी बैटरीज की वायर लूज ना हो। इसके बाद आपका इन्वर्टर ये फॉल्ट दिखाना बंद कर देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।